नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मूंग, उड़द और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग की। क्यों आता है, किस कारण से आता है, क्या रोकथाम है, क्या उपाय है, क्या इसकी आपको दवाई स्प्रे करनी चाहिए, क्या इसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी फसल में रोग आने का मुख्य कारण होता है पौधे में स्ट्रेस आना। जब तक किसी पौधे में स्ट्रेस नहीं आएगा, किसी भी कारणवश पौधे में रोग आने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन पिछले 2 सालों से सोयाबीन, मूंग और उड़द में जिस तरह से पीला मोजेक का बढ़ता प्रकोप है, किसान का भारी सिरदर्द हो चुका है। बिल्कुल उत्पादन नहीं होता है और ज़्यादातर पीला रोग खेत में रोटावेटर करवाने लायक हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि जैसे ही पौधे पर स्ट्रेस आता है, पौधा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। सफ़ेद मक्खी पीला मोजेक रोग का वाहक है। सफ़ेद मक्खी एक पौधे से दूसरे पौधे पर उसको लेकर जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें कि अगर आपकी फसल में कहीं भी पीला मोजेक नहीं दिख रहा है, फिर भी आप इल्ली की दवाई के साथ में एसिटाएमाप्राइड या इमिडाक्लोरोप्रिड 17% दोनों में से किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लाट में कहीं कहीं पौधे पीले हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन पौधे को उखाड़कर खेत की मेड़ से सीधे रास्ते में फेंकें। उसके बाद में आप उसके ऊपर स्प्रे करें एसिटाएमाप्राइड प्लस इमिडाक्लोरोप्रिड 17% का चिपको मिलाकर, या फिर आप सिर्फ एसिटाएमाप्राइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ी सस्ती पड़ेगी दवाई। इसके आगे आप थाइमेथैक्सम प्लस लेमड़ा का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे भी सफ़ेद मक्खी जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। और अगर वो कंट्रोल हो गई तो रोग आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि जो पौधा रोगग्रस्त हो गया है उसको तुरंत खेत से उखाड़ कर बाहर फेंकें, उसको रखने की गलती ना करें। इन तीनों दवाइयों में से आप किसी भी प्रकार की दवाई का स्प्रे आप कर सकते हैं। इनके साथ में आप किसी भी तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर मिला दें तो आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन अगर पूरे खेत में पीलिया रोग फैल चुका है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं है। अगर आप चाहें तो एसिटाएमाप्राइड और इमिडाक्लोरोप्रिड के साथ में नो वायरस किसी भी कंपनी की दवाई ले सकते हैं और एक बार स्प्रे करके देख लें। अगर कंट्रोल हो जाए तो ठीक, नहीं तो उस पर ज़्यादा खर्चा न करें और सीधा रोटावेटर करवा दें, क्योंकि इस रोग का अभी तक किसी भी तरह की कोई दवाई परमानेंट नहीं आई है। तो किसी के झांसे में आकर ज़्यादा खर्चा न करें, और जो दवाइयाँ हमने बताई है इनका रिज़ल्ट इस पर अच्छा है। आप कॉम्बिनेशन लेकर भी अगर थोड़ा खर्च करें तो इस पर ज़रूर आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा।